हाय गाइस। मैं वानी आ गई हूँ सुनाने अपनी भूतिया कहानी। तो चलिए आज की कहानी सुने। ये कहानी है मीरा की। मीरा रिसेंटली एक नए रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, सिटी के एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में। ना कोई पुरानी हवेली, ना कोई अजीब हिस्ट्री, बस एक सिंपल 1 BHK। सब कुछ नॉर्मल था एक्सेप्ट एक छोटी सी बात। हर रात सोने से पहले मीरा मेन डोर को 2 बार चेक करती थी, लॉक, चेन, लैश, फिर ही सोती थी। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी, तीसरी रात के करीब 3:03 मीरा की आंख अचानक खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी फीलिंग, जैसे रूम में कोई और भी हो। उसने धीरे से साइड लैंप ऑन किया, रूम खाली। फिर उसकी नजर गई बेडरूम के दरवाजे पर। दरवाजा हल्का सा खुला था, पर मीरा को याद था वो दरवाजा बंद कर कर सोती है हमेशा। उसने खुद को समझाया शायद प्रॉपरली बंद नहीं हुआ होगा। वो उठी, दरवाजा बंद किया, फिर से सो गई। अगली रात उसी वक्त उसकी आंख फिर से खुली। इस बार हवा चल रही थी, पर विंडोज बंद थी। बेडरूम का दरवाजा फिर हल्का सा खुला था, इस बार थोड़ा ज्यादा, जैसे किसी ने अंदर झांक कर देखा हो। मीरा का हार्ट बीट तेज हो गया। वो धीरे से उठी, हॉल तक गई, मेन डोर चेक किया, लॉक, चेन, लैश, सब बंद। फिर बेडरूम में आई, दरवाजा बंद किया। इस बार उसने हैंडल को जोर से हिलाकर कंफर्म किया और बेड पर वापस आकर लेट गई। तीसरी रात उसी वक्त। इस बार अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सी खुसर फुसर, जैसे 2 लोग धीरे धीरे बात कर रहे हो। मीरा ने आंखें खोली। रूम में अंधेरा था, पर बेडरूम का दरवाजा पूरा खुला था और हॉल की लाइट भी ऑन थी। मीरा को याद था वो हॉल की लाइट बंद कर कर ही सोती है हमेशा। वो बेड पर बैठी रही। उसने क्लियरली सुना, ये देख रही है क्या? दूसरी आवाज ने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और। मीरा का गला सूख गया, वो हिल भी नहीं पा रही थी। 5 मिनट बाद हॉल की लाइट खुद ही बंद हो गई। बेडरूम का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो गया। क्लिक, जैसे लैश लग गया हो। सुबह मीरा ने सोसाइटी के गार्ड से पूछा, कल रात कोई आया था क्या? गार्ड बोला, मैडम आप तो कल रात बिल्डिंग में थी ही नहीं। मीरा हंसी, क्या मतलब, मैं घर पर ही थी। गार्ड ने रजिस्टर दिखाया, एंट्री फ्लैट 302, आउट 8:14 PM, इन नॉट रिटर्न्ड। मीरा का नाम लिखा था। उसमें साफ लिखा था कि मीरा रात को बाहर गई और फिर वापस आई ही नहीं। ये गलत है, मीरा ने कहा। मैं बाहर नहीं गई। गार्ड ने कहा, मैडम मैंने खुद देखा था आपको निकलते हुए ब्लैक कुर्ता पहने। मीरा ने नीचे देखा, अपने कपड़ों की तरफ। उसने कल रात ब्लैक कुर्ता ही पहना था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो तो कहीं गई ही नहीं थी। उस रात मीरा ने डिसाइड किया कि वो रात को उस वक्त 3:03 पर जागती रहेगी। क्लॉक ने 3:02 दिखाया। रूम बिल्कुल साइलेंट। 3:03 हुए, कुछ नहीं हुआ। मीरा ने हल्की सी स्माइल की। फाइनली, उसने सोचा। फिर उसने देखा बेडरूम का दरवाजा पहले से खुला हुआ था पूरा, और हॉल में कोई खड़ा था पीछे से, ब्लैक कुर्ता, बिल्कुल उसके जैसा, जैसे वो उसकी ही परछाई हो। वो फिगर धीरे से मुड़ा। फेस मीरा का ही था, जैसे वो एक शीशा देख रही हो, पर आंखें बिल्कुल खाली। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू सो जा, मैं देख लूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लैट 302 परमानेंटली लॉक्ड मिला। नेबर्स ने कहा, मीरा तो 3 दिन पहले ही शिफ्ट आउट कर चुकी थी। पुलिस आई। फ्लैट के अंदर सब साफ था, बस बेडरूम के दरवाजे के अंदर की साइड पर नेल से खुरचा हुआ एक सेंटेंस लिखा था, मैं अंदर थी और वो बाहर थी। आज भी उस बिल्डिंग में 3:03 पर रात को कभी कभी किसी फ्लैट का बेडरूम डोर खुल जाता है और लोग कहते हैं
सबसे डर वाली बात ये नहीं है कि कोई अंदर आ जाता है, डर वाली बात तो ये है कभी कभी तुम ही खुद बाहर रह जाते हो। ये किस्सा बहुत ही मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग था। किसी को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या, मीरा कहाँ चली गई और उस फ्लैट का सच क्या है। हम आपको मिलेंगे दोबारा आपको सुनाने के लिए भूतिया किस्से। हर बुधवार और शनिवार आएगी वानी सुनाने अपनी भूतिया कहानी। आपको हमारी कहानी कैसे लगी ये आप हमें बताइएगा। बाय गाइस।